नाजरीन, महकमा ज़राअत सर्कल चकसवारी के मैं दफ्तर में आया हुआ और ये महकमा ज़राअत का जो छोटा सा मॉडल फार्म है, उसमें मैं खड़ा हूँ। तो मेरे सामने मोहतरम जनाब राजा नवीद ख़ान साहब, ज़राअत ऑफिसर महकमा ज़राअत तोसी मरकज़ सर्कल चकसवारी। तो उनसे पूछते हैं जो इन्होंने ये इस मॉडल फार्म में जो महकमा ज़राअत के दफ्तर के मुलिका है, यहाँ ये मुझे कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि ये राज साहब बताएं कि ये सबसे पहले जो है ये कौन सी चीज़ है जो आपने काश्त की है? ये प्याज हमने लगाया हुआ है। इसकी पनीरी हमने डडियाल लगाई थी, वहाँ अपने मामा नाज़िम साहब के ऑफिस में लगाई थी पनीरी। स्वात वन वैरायटी है। स्वात वन ठीक। तो वहाँ से मैं पनीरी लेके आया था, यहाँ पे आके हमने यहाँ ट्रांसप्लांट की है और माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। अभी तक ये बहुत ज़बरदस्त जा रही है। अच्छा, इसका आपने तजर्बा जो किया उससे क्या ये अच्छी पैदावार देने वाली है? ये लहसुन की फसल है? ये पिछली दफ़ा भी प्याज है या लहसुन है? ये प्याज है। अच्छा, ये प्याज है और स्वाद वन है, ठीक है। बहुत अच्छी इसकी पैदावार है। ये जो सारे क्यारे 1 2 3 4 इन सब में प्याज ही है? चारों क्यारों में जो है लगी एक ही किस्म है? प्याज है, स्वाद वन लगा। माशाल्लाह। तो ये तजर्बाती तौर पर आपने इसकी काश्त किया है या पहली बार किया है या ये पिछले साल भी की थी? कितने अरसे? साल हमने की थी, लेकिन वो और किस्म थी। लेकिन अब हमने वो उसकी इतनी अच्छी पैदावार नहीं हुई थी, लेकिन अब हमने स्वाद वन लगाया है। इसका सुना है कि अच्छा रिजल्ट है, लेकिन अभी तक वो बेहतर जा रही है। क्या ये हमारे इर्द गिर्द जो ये सब्जी फार्म है, सब्जियात के फार्म है, जो ज़मींदार हैं बड़े, क्या उन्होंने भी ये किस्म जो है काश्त की हुई है? लगाई है उन्होंने भी। माशाल्लाह, वो मुतमईन है इससे अच्छी पैदावार है? इससे अभी तक तो मुतमईन हो, जब पैदावार देगा तो फिर ही आप कह सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये मुझे गार्लिक लहसुन जो है वो उसकी ये फसल नज़र आ रही है। तो उनसे पूछते हैं कि ये जो हम अपनी ज़बान में कहें तो थूम इसको कहते हैं, तो लहसुन के हवाले से पूछते हैं कि ये कौन सी नस्ल है जी? ये जो लगाई हुई है ये चाइना थूम है, जिसको चाइना कहते हैं। चाइना नस्ल है, वो लगाई हुई है। वो जो बाकी जो 3 कह रहे हैं उनमें हमने देसी लगाया हुआ है। ये देसी इस चकसवारी इलाके का पाकिस्तान में भी ये काश्त किया जाता है? पूरे आज़ाद कश्मीर में ये कि ये सिर्फ लोकल है, चकसवारी में ही है? नहीं, ये पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन लोकल चकसवारी में भी लोगों ने अपने घरों के अंदर 2-4 मरलों में लगाया हुआ है, जैसी जो अच्छी पैदावार होती है। लेकिन अब तो G1 का दौर है, लोग G1 की तरफ आ रहे हैं आस्ते आस्ते, वो भी लोग लगा रहे हैं। लेकिन घरेलू पैमाने पर जो है वो घरेलू इस्तेमाल के लिए ये देसी जो है ये बहुत अच्छा है। आप ये ज़मींदारों किसानों की मालूमात के लिए, आम शहरियों की मालूमात के लिए आप हमें ये बताएं कि जो देसी लहसुन है और ये जो ये साख्ता ये जो चाइना है, इसकी लज़्ज़त में, जायके में फ़र्क है, पैदावार में फ़र्क है, इसका फ़र्क आप किस तरह वाज़े करेंगे? लहसुन जो है पैदावार इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा होता है, इस वजह से इसका वज़न भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो देसी है उसका वज़न कम है, लेकिन टेस्ट ज़्यादा है। टेस्ट के लिहाज से देसी अच्छा, उसमें देसी में लज़्ज़त जायका ज़्यादा है। ये आपका इसका नाम क्या बताया? चाइना जो है ये चाइना लहसुन इसमें जो है वो नहीं है, टेस्ट इतने ज़्यादा नहीं है। इस पैदावार में ये वज़नी भी है, देसी से ज़्यादा वज़नी है ये वज़न ज़्यादा देता है जो चाइना। तो क्या आप इस बारे में बताएंगे कि इसकी फसल की पकने में और उसकी पकने में सीज़न वक्त यकसान लगता है या कोई फ़र्क है कुछ दिनों का? वक्त जो है वो यकसान या तकरीबन बराबर बराबर ये दोनों तैयार हो जाता है। तो आप ज़मींदार जो हैं जो सब्जियात का जिन्होंने फार्म लगाया, उनको क्या मशवरा देंगे कि कौन सा थूम जो है वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है पैदावार के लिहाज से और आमदन के लिहाज से? असल में जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं या आमदन बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए G1 जो थूम है वो बेहतर है, क्योंकि उसका मुनाफा ज़्यादा आता है, वो पैदावार ज़्यादा देता है। देसी थूम भी जो है वो अच्छा है, लोगों ने काफ़ी ट्राई किया है, घरों में भी मैंने भी देखा है, आगे पीछे लगा हुआ है, लेकिन अच्छी है उसकी भी पैदावार है। राज साहब, मुझे आप बताएं कि आपको यहाँ बतौर ज़राअत ऑफिसर तैनात हुआ कितना अरसा हुआ है? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, ये जनवरी में 2 साल हो गए हैं। माशाल्लाह, आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। ज़मींदार आपके काम से मुतमईन है और गाय का जब ज़मींदारों से हमारी बात होती है तो आपकी और आपके हमारा जो स्टाफ है उनकी कारकर्दगी के बारे में वो इत्मीनान का इज़हार करते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कारकर्दगी है। आपसे पहले जो ऑफिसर हैं मोहतरम चौधरी शफकत साहब, आजकल तो वो इससे बड़े अहदे पर फायदे निकाल में,
तो आप वो इससे एक मुल्क से आला तरबियत भी हासिल कर चुके हैं। वो मेरा ख्याल है जापान गए थे, तो माशाल्लाह उनकी भी नुमायाँ कर दी और आपने उनके बाद उनके काम में मज़ीद इजाफ़ा किया और अब आपका काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम कहा कि ज़मींदारों से, किसानों से आपके बारे में पूछते रहते हैं, तो कहते हैं कि राय नवीद साहब जो है वो ज़मींदारों के साथ राब्ते में रहते हैं, उनका स्टाफ जो है वो राब्ते में रहता है। इसके अलावा आप बताइए, ये आगे ये जो है ये कौन सी सब्ज़ी है? ये उस जो साइड वाला कह रहा है उसमें हमने पालक लगाई हुई है। ये जो इसकी जो बेड हमने बनियाँ बनाई हुई हैं, इसके ऊपर मूली लगाई हुई है और इस क्यारे में मेथी है और इसमें धनिया लगाई हुई है। अच्छा, मुझे ये बताया राजा साहब कि ये जो मूली लगाई आपने, ये कोई ख़ास नस्ल की है? मूली हमारा अपना ही बीज था, महकमे ने दिया हुआ था, उसी को हमने ट्राई किया, लेकिन फ़िलहाल ये अच्छा है क्या इसका बीज। ये जो ज़मींदार हैं वो उन्हें मशवरा देंगे ये अच्छा बीज है उनके लिए, पैदावार ये बहुत के अच्छा लिए? बीज है। ज़मींदार ज़मींदार कौन से बीज को तरजीह देते हैं? ज़मींदार बीज का तो उनको नहीं पता होता, वो कहते हैं कि साइज़ जो है वो बड़ा होना चाहिए मूली का। अच्छा राजा साहब, लेकिन मुझे ये बात बताएं कि जो ज़मींदार हैं जो सब्जियां काश्त करते हैं, उनसे जब बात की जाती है तो बीज के हवाले से वो शिकवा करते हैं कि हमें मियारी बीज जो है वो महकमा ज़राअत फराहम नहीं करता। क्या इनकी जो बात है उसे आप इत्तफाक करते हैं, या क्या मसला है कि बीज के हवाले से कभी कभी वो नहीं, वो शाकी होते हैं? बीज तो हमारा अच्छा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा लगाने में लोगों को पता नहीं होता है। लोगों को पता नहीं होता है किस तरह बेड बनाना है, बीज को लगाना किस तरह है। ये जो थोड़े जो है वो मसाइल आते हैं। बीज में कोई जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं है, बीज हमारा मेयारी होता है। तो इसमें वाकई कोई शक नहीं है कि ये बाज़ जो सब्जियात के बागात हैं, खेत हैं, वो तजर्बाती भी हैं, लेकिन बीज के बारे में जो मैंने पढ़ा है कि वाकई बीज मुख्तलिफ़ किस्म, कुछ सख्त होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ बारीक होते हैं, तो बिल्कुल उस हिसाब से उनको काश्त करना चाहिए। जब उगाने में तरीका सही नहीं तो ज़ाहिर है उसकी पैदावार नहीं होगी और बल्कि उनकी वो बढ़ोतरी भी नहीं होगी। तो आपने बहुत अच्छी निशानदेही की कि बीज में कोई नक्स नहीं है, बल्कि उनके लगाने में जो है लगाने में वो तरीका सही जो होना चाहिए वो नहीं इख्तियार किया बिल्कुल जाता। ऐसे ही। माशाल्लाह, तो अब मौसम बहार जारी है और शजरकारी का आगाज़ हो चुका है, तो इस हवाले से आप बताएं कि पौधे जो हैं वो किस किस किस्म के पौधे, कोई इस साल को ख़ास स्कीम आई है जिस तरह पिछले साल आपकी स्कीम थी? असल में हमारी वही स्कीम चल रही है CMP2, उसके तहत जो है वो हम सब्सिडी पे 50% रेट पे दे रहे हैं लोगों को। वो कौन हमारी कौन कोशिश है कि बागात जो हैं वो लगाए जाएं। तकरीबन एक बाग के अंदर 32 पौधे जो हैं वो लगाए जाएं। ये कोशिश जो हमारी यही है कि पैकेज है, बाग ये 32 पौधों का 32 पौधे पिछले साल से शुरू किया था, ये वही स्कीम तो है जो पिछले साल जो उसके हवाले से क्या वो तजर्बा कामयाब रहा है? जी काफ़ी हद तक ज़मींदार क्या कहते हैं कि वो पौधे जो हुए सारे कामयाब हो गए? वो सारे और उसमें एक जहाँ जहाँ नींबू आपने था ये जो दिए वहाँ जाके आपने चेक किया था कि वहाँ चारदीवारी है और पानी का माकूल बंदोबस्त है? चारदीवारी और पानी के बगैर हम स्कीम किसी को नहीं देते। हमारी कोशिश होती है कि बाढ़ बंदी हो और उसमें पानी हो। अच्छा, ये और पहले जाके आप वहाँ विजिट करते हैं बिल्कुल, फिर और उसकी लेआउट करते हैं कि प्लांट कहाँ-कहाँ लगाने हैं, कितने वक्फे पे लगाने हैं, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखना है, ये सारी चीज़ें कि हम पहले एक पौधे का दूसरे पौधे से कितना फासला होना चाहिए? तकरीबन 15-16 फुट जो है वो होना चाहिए एक पौधे से दूसरे पौधे। ये 32 पौधों का जो आपका जो है ये, एक कनाल में तकरीबन 16 पौधे लगते हैं और 2 कनाल में 32 तो पौधे इस आपकी बार लेआउट। आप अज़ाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वे जडियाल में भी अंजाम दे रहे हैं, तहसील जडियाल में, तहसील हेडक्वार्टर में, तो यहाँ माशाल्लाह चकसवारी में भी आप हफ्ते में आपकी हाज़िरी वहाँ की बाकायदगी होती है, यहाँ भी होती है। तो इस बार जो ये आपकी पौधों की जो शजरकारी मुहिम का जो सिलसिला है, इसमें बताया कि इस बार जो पौधे आए हैं वो कौन कौन से किस किस किस्म के पौधे शामिल हैं? इसमें हमारे पास मुख्तलिफ फ्रूट प्लांट हैं, जैसा कि माल्टे की 6-7 किस्में, जैसे कि रेड ब्लड है, मौसमी है, शक्करी है, इसी तरह किन्नू है, इसी तरह उसके साथ आड़ू खोबानी है, जापानी फल है। ये मुख्तलिफ वैरायटियाँ हैं हमारे पास। लेकिन नाज़रीन, हम जिस तरह राज साहब ने बताया कि इनके हदायत के मुताबिक अगर आप ये सब्जियाँ उगाएंगे सही प्रॉपर तरीके से, अगर आप नहीं जानते तो इनसे रहनुमाई हासिल करें। इनका अमला जो है वो आपकी खिदमत के लिए ज़मींदारों के साथ वैसे भी राब्ते में हाज़िर है। तो इस सीज़न में अब अगले साल बड़ा गैप है, तो फ़ायदा उठाएँ। आप आएँ यहाँ महकमा ज़राअत के पास चकसवारी सर्कल दफ्तर में, हमीदपुर कॉलोनी में इनका दफ्तर है। मेन रोड मीरपुर कोटली शाहरा के बिल्कुल बरलब सड़क वाक़या है। आएँ यहाँ, इस स्कीम से फ़ायदा उठाएँ। ये आप सब्सिडी निस्फ़ कीमत पे दे रहे हैं पौधे? निस्फ कीमत पे। माशाल्लाह, आपके पास यहाँ तो ये एक अच्छा इलाका है हमारा चकसवारी गिरदनवा में, लोगों के पास ज़मीनें भी हैं, खेत भी हैं, तो फ़ायदा उठाएँ और इस स्कीम से फ़ायदा उठाएँ। तो इसके बाद
नाज़रीन चलते हैं, आपको पौधे दिखाते हैं जो यहाँ इस स्कीम एक में। बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, जी जी। ये जो मैंने सब्जी वाला इस दफ्तर के अंदर लगाई हुई है, ये जस्ट रोल मॉडल के लिए लगाई हुई है। जो लोग हमारे पास आते हैं उनको हम दिखाते हैं कि ये सब्जी देखें हमने लगाई हुई है, आप अपने घरों में भी लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। ये लोगों के लिए मैंने दिखाने के लिए लगाई हुई है कि जो लोग आए यहाँ पे देखें हमारे पास जो सब्जी, ये लोग घर में भी ऐसा काम कर सकते हैं। नाज़रीन अगर आप चाहते हैं घरेलू पैमाने पर जो है ये सब्जियाँ अपने घर में अपने घर की सब्जी खाना चाहते हैं, पकाना चाहते हैं, तैयार करना, तो आए महकमा ज़राअत का ये जो मॉडल फार्म है इसको भी चेक करें और यहाँ से पूछें इनसे। बिलखुसूस स्कूलों के जो बच्चे हैं वो इसमें दिलचस्पी लें और घर में ये इनकी एक स्कीम थी 5 मरला 2 साल पहले 1 साल पहले उसको हमने भी इंट्रोड्यूस करवाया था, उससे भी हमने भी फ़ायदा उठाया और बच्चों को स्कूलों में जाके तरबियत दी गई और फिर बच्चों के मैं बीज के पाकट तकसीम। क्या वो स्कीम अभी भी है या वो चल रही है माशाल्लाह। वो उसका किस सीज़न में आप वो ये अब जो फरवरी के एंड में हम देंगे वो बीज, उसके गर्मी में जो बीज है ना, हाँ वो तो भी स्कीम फरवरी में वो भी कर सब्सिडी रेट पे होते हैं। राजनवीर साहब कह रहे हैं कि ये भी सब्सिडी स्कीम के तहत बीज के जो आपको फ्राहम करेंगे पाकट, तो नाज़रीन फ़ायदा उठाइएगा और जब इसका हम भी इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे वीडियो के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए, तो आप इन स्कीमों से फ़ायदा उठाएँ। महकमा ज़राअत जो है ये आज़ाद कश्मीर में सब्ज़ियात और फसलों में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए कोशिश और माशाल्लाह महकमा ज़राअत की कारकर्दगी जो है वो काबिल इस्ताइश है। अफसरान जो है इनकी बेहतरीन रहनुमाई और कारकर्दगी में जो है वो अमला जो है काम कर रहा है। तो आवाम को चाहिए, लोगों को चाहिए, बिलखुसूस ज़मींदार भाइयों को और किसान भाइयों को कि वो इनसे फ़ायदा उठाएँ, इनकी रहनुमाई हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें और अपने मुल्क को किसी न किसी फसल में जो है वो ख़ुद कफ़ील बनाने की तरफ कदम बढ़ाएँ। बहुत ज़रूरी है कि बाकी मुल्कों ने जो है वो बड़ा फ़ायदा उठाया और हम जो है वो रोज़ बरोज़ पीछे जा रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों से ज़मींदारों से अपील करूँगा, घरों में भी आम शहरी से अपील करूँगा कि अपने घरों में वो अपने खेतों में ये फसलें उगाएँ। जहाँ कहीं ज़मीन बंजर हो रही है, वो काश्त नहीं हो रही, उसको ज़ेर काश्त लाएँ। और मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा जिनकी ज़मीनें हैं वो वीरान पड़ी हैं, काश्त नहीं हो रही, तो वो आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं, सफ़ेदपोश लोग हैं, उनको दे दें, वो काश्त करें। तो उनसे उनके बदले में डिमांड ना करें हमें इतना दें। ज़मीन आपकी अगर आबाद हो जाएगी तो एक और अलमिया जो मौजूदा दौर में देखने में आ रहा है कि ये रिहायशी स्कीमें जो है ये कॉलोनियाँ बना रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बड़े बड़े लोग प्लाट लेके बेच रहे हैं। तो इससे कतई नज़र कि आप लोगों को ज़्यादा ज़मीनें नहीं बेचनी चाहिए। पाकिस्तान ज़री मुल्क है, ज़राअत को फ़रोग़ देना चाहिए। देखिए पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तो हम ज़री मुल्क होने के बावजूद ज़राअत में हम खुद कफ़ील नहीं हो सके। तो कफ़ालत की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, शहरी को भी साथ देना चाहिए और ये प्लाट बना के बेचने के बजाय मैं उन लोगों से जो प्लाटों का कारोबार की गुजारिश करूँगा कि इस तरफ तवज्जो दें, पाकिस्तान में ज़राअत को फ़रोग़ दें। ये प्लाट बनाने के बजाय इस तरफ अब नाज़रीन अज़ान हो रही है, अब आपसे इजाज़त है, थोड़ी देर के बाद फिर नाज़रीन। इससे पहले आपने राजा मोहम्मद नवीर ख़ान साहब ज़राअत अफीसर महकमा ज़राअत तोसी मरकज़ सर्कल चकसवारी का इंटरव्यू मुलाहिज़ा किया। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो स्कीम है पौधाजात की, ये पिछले साल भी स्कीम जो है इसके तहत पौधे ज़मींदारों, किसानों को और आम शहरियों को तकसीम किए गए थे। तो ये निसफ़ कीमत पे पौधे दिए जा रहे हैं, 32 पौधे जो पहले इसके बारे में राजनवीर साहब वज़ाहत कर चुके हैं। तो महकमा ज़राअत के जो यहाँ एहलकार हैं उनसे पूछते हैं कि ये सारे फलदार पौधे हैं और ये यहाँ से तकसीम किए जा रहे हैं। तो आप अज़ीम साहब बताएं कि ये यहाँ जो पौधे हैं ये किस किस इनकी अक़साम क्या हैं, बताएं किस्में इनकी कौन कौन सी हैं? यहाँ पर इस वक्त हमारे पास मौसमी पड़ा हुआ है, रेड ब्लड पड़ा हुआ है, फ्रूटी पड़ा हुआ है और अमरूद है, नवकात है और फ्रूटा अर्ली है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। और दूसरी जो स्टोर में है वहाँ पर लेमन पड़ा हुआ है, जापानी फल है और हमारे पास पड़े हुए इस वक्त आलू बुखार है और खुबानी है। CMP2 स्कीम है और ये सारे फलदार पौधे हैं। पिछले साल भी स्कीम के तहत आपने ज़मींदारों को पौधे दिए थे निसफ़ कीमत पर। जी हाँ, ये तो स्कीम होती है हमारे पास जिसमें आप प्राइस पर हम लोगों को बाग की शक्ल में हम पौधे तकसीम करते हैं।
जो स्कीम है उसमें कितने पौधे आप तकसीम कर रहे हैं, कितने पौधे देते हैं आप? 32 से ज़्यादा जितने भी हो जाए, 32 से वैसे ओवरऑल जो तादाद है वो 32 है। तो कौन एक सा बार ज़मींदार जो है, किसान भाई या आम शहरी पौधे ले सकता है? उसके पास इसकी क्या शराइत क्या है? इसकी शराइत यही है कि जी जो है पौधे इनकी हिफाजत के लिए उसके पास चारदीवारी होनी चाहिए और इनको केयर के लिए पानी वगैरह चाहिए जो इसकी देखभाल कर सके, यही इसकी शराइत है। और जगह वगैरह माकूल हो इसके लिए, कनाल से ज़्यादा, 2 कनाल से ज़्यादा हो जाए, जितनी भी हो जाए उसके। चलें, आप वहाँ एक आदमी ने आपको कहा कि मैं पौधे लगाऊंगा, वो दिलचस्पी के इज़हार करते हैं, आप वहाँ जाते हैं, उसकी जगह देखते हैं और वहाँ पौधे जब वो ले जाता है उसके बाद आप जाके विज़िट करते हैं। वाकई उसने जो आपने तरीका बताया उसी वो जो फासला एक पौधे से दूसरे का होता है उसके मुताबिक लगाए, या अगर नहीं ठीक लगाए तो क्या आप वहाँ जाके उसकी फिर इस्लाह करते हैं? जी हम ये पहले जाते हैं, हम लेआउट करते हैं, लेआउट करके हम उनको निशान वगैरह लगा देते हैं कि हाँ यहाँ पर आपने खड्डे निकलवाने हैं, पर फिर वो खड्डे निकाल लेता है 2-3 दिन वो गड़ा जो है जिसमें पौधा लगा है उसका साइज़ क्या होना चाहिए? वैसे ओवरऑल 3x3 होना चाहिए। यहाँ पर 2x2 भी निकालते हैं, तो 3x3। ये 3x3 तो बहुत बड़ा गड़ा है जी, आप थोड़ी सी इसमें कोई रियायत करें। ये 2x2 निकालते हैं वैसे इस वक्त जो है, कम अज कम 2 फुट 2x2 फुट होना चाहिए। जी जी 2x2 फुट लाजमी होना चाहिए। फिर 2 से 3 दिन बाद वो पौधे वगैरह उसमें डालते हैं। हमारा इलाका जो है ये पथरीला इलाका है, संगलाख इलाका है, तो इसके लिए मिट्टी का होना ज़रूरी है। अगर ये पत्थर है ज़्यादा तो क्या पत्थरों में भी कामयाब हो जाता है? हो जाते हैं, लेकिन ये है कि मिट्टी में थोड़ा सा हल मिक्स कर ले, वो पौधे की नशोनुमा के लिए। खाद कौन सी खाद? ये देसी खाद इस्तेमाल? देसी हल हो जाए ना, गोबर हो जाए तब भी? जी हाँ, गोबर 4 साल या 5 साल अब पुराना होना चाहिए। अगर कोई फ्रेश गोबर डालता तो उससे क्या उसमें सीख वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें जो है वो खत्म उसमें दीमक क्यों आती है? वजह उसकी उसकी नया हल जो है ना ताज़ा, उसमें दीमक आ जाती है। क्यों आती है? सेम की वजह से। सैम भैया, उसमें मेरा ख्याल है कि वो ज़रात होते हैं बोसे के, इस तरह की जिसको सीख पकड़ती है जिस वजह से। जी हाँ। तो आपका तजर्बा है, आप महकमे में हैं, आप बताइए गुलाब का जो पौधा कलम हम लगाते हैं वो ज़्यादातर नाकाम हो जाती है, उसकी यही वजह है कि उसको सीख उसको मुतासर करती है। जी हाँ। देखिए यहाँ से पौधे माशाल्लाह फ्रेश हरे भरे पौधे हैं और जाते हैं यहाँ से, तो जो पौधे लोग लेके जाते हैं वहाँ जो पौधे नाकाम हो जाते हैं उसकी क्या वजह है? वो लगाने वालों से कौन सी गलती होती है जिस वजह से पौधा नाकाम हो जाता है? उसमें यही हो सकता है, यहाँ पर ज़्यादा पानी लगा देते हैं, पानी की में वो जड़ जो है वो गल सड़ जाती है, इस वजह से ज़्यादा हो जाती है। एक बात ये बताएं कि पानी जो है, पानी जिस दिन पौधा लगाते हैं उस दिन पानी देना चाहिए? जो ही लगाया आपने हल्का फुल्का उस दिन दे दे, फिर देखें कि अगर उसमें नमी नहीं है, वो सूख गया, फिर उसमें एक बार भर के पानी दे दें, फिर 1-2 दिन 3 दिन छोड़कर पानी दें। जो नया पौधा लगाया गया है, नया पौधा, उस बारे में बताएं कि उसको रोजाना पानी देना चाहिए या दूसरे तीसरे दिन देना चाहिए? गर्मियों में तकरीबन रोजाना देना चाहिए, जब मौसम ठंडा है वहाँ उस वक्त जो है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पौधों को पानी देने का कौन सा वक्त जो है वो मुनासिब है? सुबह का वक्त होना चाहिए या शाम के वक्त? अगर सूरज निकल आए तो? सुबह के वक्त होना चाहिए। सूरज निकलने के वक्त आप पानी दे। सूरज निकलने से पहले अगर थोड़ा सा सूरज अगर बुलंद हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं है। ज्यादा धूप ना हो तेज? जी हाँ बिल्कुल, गर्मी ना हो। अगर गर्मी में मतलब बहुत सख्त गर्मी है, शदीद गर्मी है, 12 बजे अगर कोई पानी लगाते तो उसका क्या नतीजा होगा? तो फिर ये जल जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमारा पौधा खराब हो गया। माशाल्लाह नाज़रीन, ये मोहम्मद अजीम साहब महकमा ज़राअत में ये काम कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत मुफीद मालूमात उन्होंने फराहम किए हैं। ज़मींदार भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा, आपके लिए ये बड़ी मुफीद मालूमात है को अगर आपको कोई बीज लगाने का तरीका नहीं आता, अगर आप पौधा आपको लगाने का तरीका नहीं आता, तो आप महकमा ज़राअत सर्कल चकसवारी की जो दफ्तर है यहाँ आए। राजा नवीद साहब मौजूद हैं, अजीम साहब मौजूद है, अकरम चीमा साहब मौजूद हैं, चौधरी महमूद हुसैन साहब मौजूद हैं, बाकी भी इनके एहलकार यहाँ मौजूद हैं। तो इनसे रहनुमाई हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप पैदावार फसलों में भी पैदावार हासिल कर सकते हैं और पौधों में भी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अदायात और तरीक़ाकार राजा नवीद खान साहब ने बयान किया, उसके बाद भाई अजीम साहब ने बयान किया, आप उसको गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपने जो है फसलों में भी ज़्यादा पैदावार ली और आपके पौधे जो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फल हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मुल्क को महकमा ज़राअत के तामन से, इनकी रहनुमाई से
अपने इलाके को फसलों में और फलदार पौधों में ख़ुद कफ़ील बनाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आखिर में आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि हर शहरी का ये फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने मुल्क में फसलों की और फलदार पौधों पैदावार बढ़ाने का हर शहरी को अपना किरदार अदा करना है। हर सीज़न में, हर मौसम में, साल में 2 बार शजरकारी होती है, उसमें आप पौधे लगाएं। अपने इलाके को हवा ये एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए, साजगार फ़ज़ा पैदा करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, फलदार पौधे भी लगाएं, सायादार भी लगाएं। और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल का अरसा गुजर गया, आज तक हम ज़राअत में भी खुद कफ़ालत हासिल नहीं कर सके। तो मुल्क को खुद कफ़ील बनाने के लिए फसलों की पैदावार में और फलदार पौधों की पैदावार में हर शहरी को अपना किरदार अदा करें। तो रखूँगा कि अगले साल जो है वो ज़मींदार भाई जो आप भी दिलचस्पी ले रहे हैं, उसको अपनी दिलचस्पी में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। चाहिए इसकी ऐसा रखो कुछ खर्चो। नाज़रीन, इससे पहले आपने राजा मोहम्मद नवीर ख़ान साहब, ज़राअत अफीसर महकमा ज़राअत तोसी मरकज़ सर्कल चकसवारी का इंटरव्यू मुलाहिज़ा किया। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो स्कीम है पौधाजात की, ये पिछले साल भी स्कीम जो है इसके तहत पौधे ज़मींदारों, किसानों को और आम शहरियों को तकसीम किए गए थे। तो ये निसफ़ कीमत पर पौधे दिए जा रहे हैं। 32 पौधे जो पहले इसके बारे में राय नवीर साहब वज़ाहत कर चुके हैं। तो महकमा ज़राअत के जो यहाँ एहलकार हैं उनसे पूछते हैं कि ये सारे फलदार पौधे और ये यहाँ से तकसीम किए जा रहे हैं। तो आप अजीम साहब बताएं कि ये यहाँ जो पौधे हैं ये किस किस इनकी अक़साम क्या हैं, बताएं किस्में इनकी कौन कौन सी हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे पास मौसमी पड़ा हुआ है, रेड ब्लड पड़ा हुआ है, फ्रूट पड़ा हुआ है, और अमरूद है, नवकात है और फ्रूटर अर्ली है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। और दूसरी जो स्टोर में है वहाँ पर लेमन पड़ा हुआ है, जापानी फल है, और हमारे पास पड़े हुए इस वक्त आलू बुखार है और खुबानी है। CMP2 स्कीम है और ये सारे फलदार पौधे हैं। पिछले साल भी स्कीम के तहत आपने ज़मींदारों को पौधे दिए थे निसफ़ कीमत पर। जी हाँ, ये तो स्कीम होती है हमारे पास, जिसमें आप प्राइस पर हम लोगों को बाग की शक्ल में हम पौधे तकसीम करते हैं। जो स्कीम है उसमें कितने पौधे आप तकसीम कर रहे हैं, कितने पौधे देते हैं आप? 32 से ज़्यादा जितने भी हो जाए, 32 से वैसे ओवरऑल जो तादाद है वो 32 है। तो कौन सा ज़मींदार जो है, किसान भाई या आम शहरी पौधे ले सकता है? उसके पास इसकी क्या शराइत क्या है? इसकी शराइत यही है कि जी जो है पौधे इनकी हिफाजत के लिए उसके पास चारदीवारी होनी चाहिए और इनको केयर के लिए पानी वगैरह चाहिए, तो इसकी देखभाल कर सके, यही इसकी शराइत है। और जगह वगैरह माकूल हो इसके लिए, कनाल से ज़्यादा, 2 कनाल से ज़्यादा हो जाए, जितनी भी हो जाए। चलें, आप वहाँ एक आदमी ने आपको कहा कि मैं पौधे लगाऊंगा, वो दिलचस्पी के इज़हार करते हैं, आप वहाँ जाते हैं, उसकी जगह देखते हैं और वहाँ पौधे जब वो ले जाता है उसके बाद आप जाके विज़िट करते हैं। वाकई उसने जो आपने तरीका बताया उसी वो जो फासला एक पौधे से दूसरे का होता है उसके मुताबिक लगाए, या अगर नहीं ठीक लगाए तो क्या आप वहाँ जाकर उसकी फिर इस्लाह करते हैं? जी, हम ये पहले जाते हैं, हम लेआउट करते हैं, लेआउट करके हम उनको निशान वगैरह लगा देते हैं कि हाँ यहाँ पर आपने खड्डे निकलवाने हैं, पर फिर वो खड्डे निकाल लेता है 2-3 दिन। वो गड़ा जो है जिसमें पौधा लगा है उसका साइज़ क्या होना चाहिए? वैसे ओवरऑल 3x3 होना चाहिए। यहाँ पर 2x2 भी निकालते हैं, तो 3x3। ये 3x3 तो बहुत बड़ा गड़ा है जी, आप थोड़ी सी इसमें कोई रियायत करें। 2x2 निकालते हैं वैसे इस वक्त जो है कम अज कम 2 फुट 2x2 फुट होना चाहिए। जी जी, 2x2 फुट लाजमी होना चाहिए। फिर 2 से 3 दिन बाद वो पौधे वगैरह उसमें डालते हैं। हमारा इलाका जो है ये पथरीला इलाका है, संगलाख इलाका है, तो इसके लिए मिट्टी का होना ज़रूरी है। अगर ये पत्थर है ज़्यादा तो पत्थरों में भी कामयाब हो जाता है? हो जाते हैं, लेकिन ये है कि मिट्टी में थोड़ा सा हल मिक्स कर लें,
वो पौधे की नशोनुमा के लिए खाद कौन सी खाद, ये देसी खाद इस्तेमाल, देसी है, गोबर हो जाए तब भी? जी हाँ, गोबर 4 साल या 5 साल अब पुराना होना चाहिए। अगर कोई फ्रेश गोबर डालता तो उससे क्या, उसमें सीख वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें जो है वो खत्म हो उसमें दीमक क्यों आती है, वजह उसकी जाती है। उसकी नया जो है ना ताज़ा, उसमें दीमक आ जाती है। क्यों आती है? सेम की वजह से। सैम भैया, उसमें मेरा ख्याल है कि वो ज़रात होते हैं बोसे के इस तरह की, जिसको सीख पकड़ती है जिस वजह से। हाँ। तो आपका तजर्बा है, आप महकमे में हैं, आप बताइए गुलाब का जो पौधा कलम हम लगाते हैं वो ज़्यादातर नाकाम हो जाती है, उसकी यही वजह है कि उसको सीख उसको मुतासर करती है। देखिए यहाँ से पौधे माशाल्लाह फ्रेश हरे भरे पौधे हैं, और जाते हैं यहाँ से तो जो पौधे लोग लेके जाते हैं वहाँ जो पौधे नाकाम हो जाते हैं, उसकी क्या वजह है? वो लगाने वालों से कौन सी गलती होती है जिस वजह से पौधा नाकाम हो जाता है? उसमें यही हो सकता है, यहाँ पर ज्यादा पानी लगा देते हैं, पानी में वो जड़ जो है वो गल सड़ जाती है, इस वजह से ज़्यादा हो जाती है। एक बात ये बताएं कि पानी जो है, पानी जिस दिन पौधा लगाते हैं उस दिन पानी देना चाहिए, जो ही लगाया आपने हल्का फुल्का उस दिन दे दे, फिर एक अगर उसमें नमी नहीं है, वो सूख गया, फिर उसमें एक बार भर के पानी दे दें, फिर 1 2 दिन 3 दिन छोड़कर पानी दें। जो नया पौधा लगाया गया, नया पौधा, उस बारे में बताएं कि उसको रोजाना पानी देना चाहिए या दूसरे तीसरे दिन देना चाहिए? गर्मियों में तकरीबन रोजाना देना चाहिए, जब मौसम ठंडा है वहाँ उस वक्त जो है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पौधों को पानी देने का कौन सा वक्त जो है वो मुनासिब है? सुबह का वक्त होना चाहिए या शाम के वक्त? अगर सूरज निकल आए तो? सुबह के वक्त होना चाहिए। सूरज निकलने के वक्त आप पानी दे। सूरज निकलने से पहले अगर थोड़ा सा सूरज अगर बुलंद हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं है। ज्यादा धूप ना हो तेज? जी हाँ, बिल्कुल गर्मी ना हो। अगर गर्मी में मतलब बहुत सख्त गर्मी है, शदीद गर्मी है, 12 बजे अगर कोई पानी लगाते तो उसका क्या नतीजा होगा? तो फिर ये जल जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, फिर कहते हैं जी हमारा पौधा खराब हो गया। माशाल्लाह नाज़रीन, ये मोहम्मद अजीम साहब महकमा ज़राअत में ये काम कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत मुफीद मालूमात उन्होंने फराहम किए। ज़मींदार भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा, आपके लिए ये बड़ी मुफीद मालूमात है को अगर आपको कोई बीज लगाने का तरीका नहीं आता, अगर आप पौधा आपको लगाने का तरीका नहीं आता, तो आप महकमा ज़राअत सर्कल चकसवारी की जो दफ्तर है यहाँ आए। राजा नवीद साहब मौजूद हैं, अजीम साहब मौजूद है, अकरम चीमा साहब मौजूद हैं, चौधरी महमूद हुसैन साहब मौजूद हैं, बाकी भी इनके एहलकार यहाँ मौजूद हैं। तो इनसे रहनुमाई हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप पैदावार फसलों में भी पैदावार हासिल कर सकते हैं और पौधों में भी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अदायात और तरीक़ाकार राजा नवीद खान साहब ने बयान किया, उसके बाद भाई अजीम साहब ने बयान किया, आप उसको गौर से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपने जो है फसलों में भी ज़्यादा पैदावार लिया और आपके पौधे जो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फल हासिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मुल्क को महकमा ज़राअत के तामन से, इनकी रहनुमाई से अपने इलाके को फसलों में और फलदार पौधों में ख़ुद कफ़ील बनाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आखिर में आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि हर शहरी का ये फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने मुल्क में फसलों की और फलदार पौधों पैदावार बढ़ाने का हर शहरी को अपना किरदार अदा करने। हर सीज़न में, हर मौसम में, साल में 2 बार शजरकारी होती है, उसमें आप पौधे लगाएं, अपने इलाके को हवा ये एक अच्छा माहौल पैदा करने के लिए, साजगार फ़ज़ा पैदा करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, फलदार पौधे भी लगाएं, सायादार भी लगाएं। और पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल का अरसा गुजर गया, आज तक हम ज़राअत में भी खुद कफ़ालत हासिल नहीं कर सके। तो मुल्क को खुद कफ़ील बनाने के लिए फसलों की पैदावार में और फलदार पौधों की पैदावार में हर शहरी को अपना किरदार अदा करें। तो रखूँगा कि अगले साल जो है वो ज़मींदार भाई जो आप भी दिलचस्पी ले रहे हैं, उसको अपनी दिलचस्पी में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।